आज ये सवाल सिर्फ विपक्ष या कुछ पत्रकार नहीं पूछ रहे हैं। आज ये सवाल हर वो आम नागरिक पूछ रहा है जो रोज टीवी स्क्रीन पर कानून सबके लिए बराबर और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जैसे नारे सुनता है। सवाल सीधा है, जब अमेरिका की एक बड़ी जांच एजेंसी बार बार कह रही है कि गौतम अडानी और अडानी समूह को सम्मान नहीं मिल पा रहा, तो फिर भारत सरकार आखिर कर क्या रही है? अमेरिका की वित्तीय नियामक एजेंसी यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी यूएस SEC ने न्यूयॉर्क की अदालत में ये जानकारी दी है कि पिछले कई महीनों से भारत सरकार के माध्यम से गौतम अडानी, सागर अडानी और अडानी समूह को सम्मान तामील नहीं कराया जा सका है। यूएस SEC का दावा है कि ये सम्मान भारत के कानून मंत्रालय के पास मौजूद है, लेकिन संबंधित लोगों तक नहीं पहुंच पाया। अब इसे जरा आम भाषा में समझिए। अगर किसी आम नागरिक को बिजली बिल का नोटिस आए, टैक्स का नोटिस आए या पुलिस का सम्मन आए, तो सिस्टम इतनी तेजी से चलता है कि आदमी संभलने का मौका तक नहीं पाता। लेकिन जब मामला देश के सबसे बड़े उद्योग समूहों में से एक का हो, तो वही सिस्टम अचानक सुस्त पड़ता हुआ दिखाई देता है। यूएस SEC के अनुसार 20 नवंबर 2024 को अडानी समूह के खिलाफ कुछ गंभीर आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों में कहा गया कि भारत में सोलर एनर्जी से जुड़े कुछ बड़े ठेके हासिल करने के लिए कथित तौर पर करीब 2000 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत दी गई और साथ ही अमेरिकी निवेशकों को इन तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं दी गई। ये आरोप है, इनकी सत्यता का फैसला अदालत करेगी। लेकिन सवाल यही है कि अगर आरोप इतने गंभीर हैं, अगर मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, तो फिर सम्मान तामील कराने में इतनी देरी क्यों? यूएस SEC का कहना है कि फरवरी 2025 में भारत सरकार से हेग कन्वेंशन के तहत सम्मन भेजने का अनुरोध किया गया, लेकिन एजेंसी के मुताबिक कभी दस्तावेजों की कमी बताई गई, कभी तकनीकी आपत्तियां सामने आईं और महीनों बीतने के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब स्थिति ये है कि यूएस SEC ने अमेरिकी अदालत से अनुरोध किया है कि उन्हें ईमेल और वकीलों के माध्यम से सीधे सम्मन भेजने की अनुमति दी जाए। यानी अमेरिकी एजेंसी ये संकेत दे रही है कि उसे भारत सरकार से अब ज्यादा उम्मीद नहीं बची है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये आरोप लगाया है कि सरकार अडानी समूह को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है कि लंबे समय तक सम्मन रोके जाने के बाद अमेरिकी एजेंसी को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कुछ पत्रकारों और विश्लेषकों ने भी इस देरी को लेकर तीखे सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर अडानी समूह की ओर से इन सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया गया है और कानून के मुताबिक जब तक अदालत फैसला नहीं सुनाती, तब तक किसी को दोषी नहीं माना जा सकता। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आरोप सही हैं या गलत। सवाल ये है कि क्या सरकार का काम कानून को अपना काम करने देना नहीं है? अगर कानून कमजोर के लिए तेज है और ताकतवर के लिए धीमा, तो फिर बराबरी की बात सिर्फ भाषणों तक सीमित रह जाती है। एक छोटे दुकानदार पर GST का नोटिस आए तो तुरंत कार्रवाई, एक किसान पर कर्ज बकाया हो तो बैंक पीछे पड़ जाए, लेकिन अरबों रुपए के अंतर्राष्ट्रीय आरोपों वाला मामला हो तो फाइलें घूमती रहें। यही तस्वीर आज आम आदमी देख रहा है। अब सवाल सीधे सरकार से है, क्या 14 महीनों में एक सम्मन पहुंचाना वाकई नामुमकिन था, या फिर चुप्पी ही इस सवाल का जवाब है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।